वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड एनर्जी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद संख्या लिखी हुई है लेफ्ट हैंड पर, उनके ये विषय लिखे हुए हैं। तो भाग एक में जो अनुच्छेद यानी कि एक साथ पूछा जाता है, आपको पूछ लेगा कि ये जो आपके स्टेटमेंट देता है पूछ लेगा कि कौन से भाग में है। तो अनुच्छेद एक के अंदर लिखा हुआ है कि संघ का नाम वो जो राज्य क्षेत्र है वो भाग एक के अनुच्छेद एक के अंदर आते हैं। अनुच्छेद दो में आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर होगी, वो अनुच्छेद नंबर 2 में लिखी हुई है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। जैसे कि अक्सर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो है नाम चेंज किए जा रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। भाग 2 के अंदर यानी कि जो आपके नागरिकता वाले जो संविधान में है ये आपके भाग 2 में मिलेंगे और ये 5 से लेकर 10 तक डिस्क्राइब है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ तब नागरिकता की और 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। भाग 3 के अंदर आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, जो आपके यूएसए से बोरो किए गए हैं। ये आपका 14 से शुरू होते हैं, ऐसे तो 12 से लेकर 35 तक होते हैं, लेकिन 14 वाला जो है ये विधि के समक्ष समानता यानी कि लॉ इक्वलिटी। 15 कहता है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इस पर आपकी एक मूवी भी बनी थी, अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपके स्टेट वगैरह में गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उस पर सबको समान अफसर की दी जाएगी। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। 18 कहता है उपाधियों का, जैसे कि पहले राजा जी वगैरह की उपाधि होती थी उनका अंत कर दिया गया है आपके अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 कहता है आपको बोलने की स्वतंत्रता है आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, वकील की सलाह लेने का अधिकार आपको सब 19 के अंदर मिलेगा। आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन तब तक जब तक कि वो दूसरे पर इफेक्ट ना करे। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध के संरक्षण, यानी कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, या अगर आपने कोई क्राइम कर दिया और उस टाइम तक कोई आपका कानून नहीं बना हुआ है और वो कानून आपके क्राइम करने के बाद बना है तो आपको उसके तहत सजा नहीं दी जा सकती। ये आपके अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। अनुच्छेद 21 आपके प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है और जो आप इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 21A, इसमें आपका शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिशोध, यानी कि जो ये मानव की तस्करी होती है ये आपके आर्टिकल 23 में इसका वर्णन है। 24 कारखाना आदि में बालकों का नियोजन प्रतिबंध, यानी कि आप कारखानों में बच्चों से काम नहीं करा सकते। 25 कहता है कि अंत्यकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आवरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में मिलती है। उसी का ही भाई है 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 कहता है जो आपके माइनॉरिटीज होते हैं इनके हितों का संरक्षण किया गया है। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं ये अपनी शिक्षा से रिलेटेड जो इनके अनुच्छेद 30 में लिखा गया है। ये 32 जो है ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। जो हमारे संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट छोड़ो आप किसी भी अस्पताल में जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। ये आपके अधिकार है 32 के तहत। अब आते हैं हमारे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, यानी कि डीपीएसपी। ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, 38 से ये स्टार्ट होते हैं, वैसे ये 36 से ही हो जाते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि जो यहाँ पर ये लिखे गए हैं कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। 39 जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39A में जोड़ा गया था कि समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि अगर आपको समान न्याय दिया जाएगा और आपके पास अगर वकील नहीं है तो आपको वकील भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो आपके 39 के तहत है। 40 जो है आपके ग्राम पंचायतों का संगठन है। 44 में जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई गई। 45 जो है आपके प्रारंभिक शिक्षावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु बालकों की शिक्षा का ये प्रावधान है। 48 जो है आपके कृषि और पशुपालन का संगठन आपका 48 से रिलेटेड है। 49 आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 50 जो है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवर्धन देता है।
अब आता है आपका भाग 4, यानी कि भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, उसी के भाग 4A में हमारे 51A में जो है आपके यानी कि फंडामेंटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो रशिया से ली गई है, केवल एक उपचार मात्र ही रह गई है। उसके बाद जो आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड जो होते हैं वो भाग 5 में आते हैं। जहां पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। 52 से शुरू हो जाते हैं भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालक की शक्ति और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो वो आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है। 63 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति है। 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि वो आपको क्षमा भी कर सकता है, आपकी सजा को कम भी कर सकता है और उसको बिल्कुल माफ भी कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में लिखा गया है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ये मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल के तहत सलाह दे सकता है, तो वो 74 के तहत सलाह दे सकते हैं। 76 पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रिलेटेड है, तो ये आपके भारत के मान्य महान्यवादी जो है ये उनसे रिलेटेड है। 79 में संसद का गठन है और 80 में आपकी राज्यसभा की सीटें और 81 में आपकी लोकसभा की सीटें हैं। 84 में आपके संसद के सदनों की अवधि, यानी कि हमारे संसद में कितने सदन होते हैं, 3 सदन होते हैं, तो ये उनकी आर्टिकल 84 के तहत उनको डिस्क्राइब किया गया है। 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक जब सदन शुरू होता है तो राष्ट्रपति एक आपका अभिभाषण देता है, तो वो आर्टिकल 86 के तहत देता है। 102 जो आर्टिकल है वो सदस्यता के लिए निर्धाताएं हैं और 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि हैं। 107 जो है वो विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 108 जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो वो 108 के तहत बुलाई जाती है। 109 जो है आपके धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और जो ये आप ये 110 देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। 112 जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है और 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं तो जो कैबिनेट की जो कैबिनेट होती है तो वो क्या करती है, वो जब जरूरी कानून बनाना पड़ जाता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। तो वो जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया। 125 में जो है आपका ये न्यायाधीशों की ये वेतन से संबंधित है, और ये 143 यानी कि 143 ये आप जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए वो जा सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। 148 जो है वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको कैग भी बोलते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल 76 था, ये उसका दुगुना कर देना आप तो 148 पहुंच जाओगे तो आप कैग पर आ जाओगे। फिर शुरू होता है आपका भाग 6, इसके अंदर जो है वो राज्यों का राज्यपाल 153 के तहत आता है। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का मंत्री परिषद, जैसे कि हमारा संसद में होता है वैसे ही वहां पर 73 था, यहाँ पर 163 है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन होता है। 214 जो आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। फिर हम आते हैं भाग 8 पर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र या आपके जो ये होते हैं यूनियन टेरिटरीज ये कौन से भाग में आती है, तो ये आपकी भाग 8 में आती है और आर्टिकल है 239। भाग 9 में आपकी ये परिभाषाएं हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, ये 240 के तहत आपकी परिभाषाएं हैं। भाग 11 के अंदर 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार होता है। 248 में अशिष्ट विधायी शक्तियां होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। 256 जो है आपका राज्यों की ओर संघ की बाध्यता को ये बताते हैं। भाग 12 आता है आपका, इसके अंदर 280 में क्या है आपके ये फाइनेंस आयोग है। 292 में आपके भारत सरकार द्वारा उधार लेना, और भाग 13 जो है आपका ये 301 इसका आर्टिकल है, ये व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को बताता है। भाग 14 में आपके आर्टिकल 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा जो होती है ये उसके तहत बताया गया है, जो आपके यूपी पीसीएस वगैरह होते हैं। भाग 15 जो है आपके 324 यानी कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि ये आपका वोटिंग सिस्टम रिलेटेड जो है आपका 324 में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी भाग में, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 के अंदर है। भाग 16 जो है आपका 330 में इसमें लिखा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी कि जो ये आपका आरक्षण है आपका लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये भाग 16 में आर्टिकल 330 के तहत इसको बताया गया है।
336 जो आर्टिकल है वो आपका कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। 341 के अंदर आपकी अनुसूचित जातियां आ जाती हैं। उसके बाद जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संघ की परिभाषा, ये आपकी भाग 17 में, और आर्टिकल है आपका 343 जो संघ की परिभाषा है वो हिंदी है। भाग 18 में आपका लिखा गया है 352 इसको आपात की उद्घोषणा है, और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि 352 नेशनल इमरजेंसी और 356 ये राष्ट्रपति शासन है स्टेट के अंदर। एक 360 भी होती है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो अभी तक भारत में नहीं लगी है। भाग 20 या आपको 368 जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन का होता है कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, तो वो 368 के तहत होता है। भाग 21 जो है वो 370 में, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में यह अस्थायी उपबंध है जिसको अब हटा लिया गया है। तो ऐसे ही मोर वन लाइनर जी के देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।